तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग गाइडलाइंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि 7 क्वेश्चंस आते हैं। उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको सभी को ऑल द बेस्ट। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। अब आप बस जो एक बार सीरीज़ वाइज क्वेश्चन है और जो गाइडलाइंस है उनको अच्छे से एक बार पढ़ के जाइएगा। बाकी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है बढ़िया होगा। और अभी ऑप्टम में वैकेंसीज़ भी आ रखी है फॉर एचसीसी कोडर, और पैसिफिक में भी आ रखी है अभी वैकेंसीज़, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अपना सीवी जो है रेडी रखिएगा। और एसोसिएट मेडिकल कोडर के लिए जो है उस पोस्ट के लिए आपको जो है हायरिंग चल रही है अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ सर्विस कोड शुड बी रिपोर्टेड ऑन द फिजिशियन क्लेम फॉर अ सर्जिकल परफॉर्म्ड इन एन एएससी। एएससी क्या है? एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर। तो प्लेस ऑफ सर्विस कोड क्या है इसका? 24। ठीक है, देखिए प्लेस ऑफ सर्विस कोड जो सीपीटी की बुक में है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाद में जब आपको ट्रेनिंग देंगे तो एक पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए प्लेस ऑफ सर्विस, मॉडिफायर्स और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आईसीडी और सीपीटी की, तो आपका एग्ज़ाम ईजिली जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कोडिंग गाइडलाइंस फॉर असाइनिंग आईसीडी 10 सीएम कोड्स फॉर न्यूप्लाज्म states that if documented which of the following should be reference first to locate correct code। देखिए न्यूप्लाज्म के अंदर हम कैसे कोड करते हैं, तो साइड देखते हैं न्यूप्लाज्म की या बिहेवियर देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला कि कोडिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम किससे हम जो है डॉक्यूमेंटेड करें कि हमें जो फर्स्ट हम को करेक्ट कोड को लोकेट कर सके। तो मेन कैसे ढूंढते हैं हम? अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में। तो न्यूप्लाज्म टेबल जो है वो अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से जो है हम सर्च करेंगे। ये इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इन द सीपीटी एडिशन द सेम डिटेल डेफिनेशन फॉर सेपरेट प्रोसीजर कैन बी लोकेटेड इन विच मेन सेक्शन ऑफ गाइडलाइंस। देखिए सेपरेट प्रोसीजर सिर्फ 3 ही सेक्शंस के लिए है सीपीटी बुक के अंदर, मेडिसिन, रेडियोलॉजी और सर्जरी। सर्जरी, मेडिसिन और रेडियोलॉजी 3 सेक्शन के लिए अलग गाइडलाइंस है। देखिए इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं कोडिंग गाइडलाइंस में। तो अब अगर आप अच्छे से अगर एक बार थोड़ा जो है, अगर बुक को आपको यूज़ करना आता है कि कहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, या तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या अगर आप रिमेंबर जितना हो सके लर्न कर सकते हैं उतना लर्न कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच कोडिंग प्रैक्टिस शुड बी फॉलोड व्हेन अ पेशेंट विद साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट फॉर एचआईवी टेस्टिंग। तो एचआईवी टेस्टिंग के लिए अगर कोई पेशेंट है तो हम उसके साइन सिम्टम्स देके कैसे कोड करेंगे। इसमें आप पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, या तो कंफर्म करेंगे डायग्नोसिस है, या सिर्फ साइन और सिम्टम को ही जो उसको रिपोर्ट करेंगे, या फिर बोथ साइन एंड सिम्टम और डायग्नोसिस को कोड करेंगे, या फिर सिर्फ साइन और सिम्टम्स को करेंगे और एचआईवी को नहीं करेंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कि सिर्फ साइन और सिम्टम्स को कोड करेंगे एचआईवी के अंदर रैदर देन एचआईवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर द डायग्नोसिस सीक्वेंस व्हेन कोडिंग फॉर मल्टीपल फ्रैक्चर। अगर किसी पर्सन को मल्टीपल फ्रैक्चर है, लेग में भी है, हैंड में भी है, तो हम उसका जो डायग्नोसिस का सीक्वेंस है वो कैसे करेंगे कोडिंग में। तो मल्टीपल फ्रैक्चर जो है सीक्वेंस होगा अकॉर्डेंस विद द सीवियरिटी, कि कैसी टाइप की प्रॉब्लम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है हम सीक्वेंस करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सीपीटी गाइडलाइंस विच इज़ नॉट रिपोर्टेड एज इमेजिंग। सीपीटी मेडिसिन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन को हम इमेजिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए सीटी स्कैन, एमआरआई और आपका फ्लोरोस्कोपी, इसको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन रेडार सिग्नल जो है हम उसको नहीं जो है रिपोर्ट करते हैं इमेजिंग के अंदर। सेवन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईसीडी 10 सीएम गाइडलाइंस विच मेडिकल कंडीशन डज नॉट हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप विद हाइपरटेंशन। कौन सी इसमें से डिसीज़ है जिसका जो है रिलेशनशिप नहीं है हाइपरटेंशन के साथ। आपने हाइपरटेंशन पढ़ा होगा आईसीडी में, तो उसमें एक तो हाइपरटेंशन हार्ट डिसीज़ के साथ है, तो कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया, और दूसरा क्रोनिक किडनी डिसीज़ के साथ है, वो भी हो गया। तो बचा क्या? एक्यूट किडनी फेलियर के साथ नहीं होगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। आपको डस नॉट या डस हैव ये आपको पढ़ लेना होगा अच्छे से क्वेश्चन में, बस इतना ही घुमाता है एपीसी में, ज़्यादा नहीं घुमाएगा। एट्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईसीडी 10 क्लिनिकल मॉडिफिकेशन कोडिंग गाइडलाइंस व्हेन इज अ पॉइजनिंग कोड T36 से T50 नॉट रिपोर्टेड एज प्राइमरी कोड। अगर पॉइजनिंग कोड हो रखा है तो हम कौन सा प्राइमरी कोड नहीं करेंगे, तो एडवर्स इफेक्ट को जो है हम कोड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें
नाइन्थ क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड एज प्लेस होल्डर एट सर्टेन कोड टू अलाउ फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम जो है एक्स जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। अगर जैसे कोई 7 डिजिट का जो कोड होता है तो उसमें जो स्पेस रह जाता है उसको फुलफ़िल करने के लिए या फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हम प्लेस होल्डर सिंबल एक्स का यूज़ करते हैं। ये मुझसे मेरे ऑप्टम में इंटरव्यू में भी पूछा गया था। जब एचसीसी के जो इंटरव्यू चल रहे हैं 4-5 से जो स्टार्ट हुए हैं उसमें भी पूछा गया था। और ये मेरे को जब मैंने सीपीटी दिया था तब मेरे कोडिंग गाइडलाइंस के क्वेश्चन में भी आया था और ये मोस्टली रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। 10th क्वेश्चन है विच कंडीशन डज द एब्रीविएशन NEC टिपिकली इंडिकेट। तो NEC आपको पता है नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, तो कौन सी एब्रीविएशन इस कंडीशन को टिपिकली इंडिकेट करती है। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक कोड अवेलेबल, तो NEC यूज़ करते हैं हम। एक NOS भी है, नॉट अदर स्पेसिफाइड। तो ये सब चीज़ भी आप एक बार जो है रिवाइज करके चलेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आगे जो सेक्शंस रह गए हैं जो CPC एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं और जो CPT बुक से भी रिलेटेड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स गेनिंग है वो CPT है कि आप फटाफट 10K 20K 30K सीरीज़ जो है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से कोड जल्दी से ढूंढ पाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस उस तरीके से होगी तो एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी परेशान होने या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।